हेलो क्लास। ये जावा कोर प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो हम बात करते हैं एजेंडा की। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेवीएम में मेमोरी स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएटेड है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग्स को कैसे डिफाइन करते हैं जावा में। फिर हम बात करेंगे स्ट्रिंग प्लेसमेंट की। अगर हम कभी भी स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो किस तरीके से मेमोरी में प्लेस होता है। एंड फोर्थ, कुछ कोड सैंपल्स का एग्जीक्यूशन देखेंगे। जेवीएम की हाई लेवल मेमोरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमें एक पार्ट दिखता है स्टैक, जो कि एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए यूज होता है, और दूसरा पार्ट होता है हीप, जो कि स्टोरेज के लिए यूज होता है। हीप के अंदर एक स्पेशल एरिया रिजर्व किया जाता है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ये हीप के अंदर होता है, लेकिन हीप से काफी छोटा होता है। स्ट्रिंग्स एक एरे है कैरेक्टर्स का, जो कि एनकोडेड होता है UTF-16 में। तो पहला तरीका होता है जिसमें हम स्ट्रिंग के कंटेंट को डबल कोट से एनक्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अमिताभ। सो अमिताभ, जो ये लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स हो गया जो कि UTF-16 में एनकोड होकर के सेव होगा। तो ये एक तरीका होता है स्ट्रिंग बनाने का। दूसरा तरीका ये कि हम उसे न्यू ऑपरेटर का यूज करके बना लें। फॉर एग्जांपल हमने लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और डबल कोट्स के अंदर अमिताभ। इससे क्या होगा कि ये न्यू ऑपरेटर के थ्रू स्ट्रिंग बनेगा। और तीसरा तरीका है इंटर्न मेथड का यूज करके। फॉर एग्जांपल हमने लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, उसमें अमिताभ लिख लिया, उसके बाद डॉट इंटर्न कर दिया। अब इन तीनों तरीके से जब भी स्ट्रिंग बनता है तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, उसे हम जानेंगे इसके बाद वाले स्टेप में। अब एक कोड एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक मेथड लिखा है पब्लिक वॉइड मेथड 1, और उसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इंट a इज इक्वल टू 10 एंड स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अमिताभ। तो पहला लाइन ये कहता है कि इंटीजर वेरिएबल a एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि प्रिमिटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि वो नॉन प्रिमिटिव है, स्ट्रिंग टाइप, वेरिएबल का नाम a है, कंटेंट उसका अमिताभ है। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमेशा स्टैक में स्टोर होंगे। तो जो हमने लिखा है इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये सीधा जा करके स्टैक में स्टोर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अमिताभ। तो ये वन ऑफ द वेज है। हमने देखा था स्ट्रिंग तीन तरीके से बनाया जा सकता है, तो ये उनमें से पहला तरीका है। इस तरीके को यूज करने पे क्या होता है, उस जो भी कंटेंट होगा स्ट्रिंग का, वो सीधा चला जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। यानी ये जो रेड बॉक्स है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है जो हम पहले स्लाइड्स में देख चुके हैं। तो हीप के अंदर ही होगा, लेकिन उसका एक अलग से स्पेसिफिक एरिया है जो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कहते हैं। तो अगर कभी भी हमने लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू और डबल कोट्स में जो भी लिखा, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चला जाएगा। और जो वेरिएबल है नेम, जो स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम, वो स्टैक में एलोकेट हो जाएगा, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। और वो पॉइंट कर रहा होगा स्ट्रिंग के कंटेंट को, जो थोड़ा वॉइस ब्रेक कर गया था, बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने वही मेथड रखा है, सेम कंटेंट है, बस एक और लाइन जोड़ा है हमने लास्ट में, जो कि ये कहता है स्ट्रिंग नेम 2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सुनील। अब ये एक और तरीका है स्ट्रिंग बनाने का न्यू ऑपरेटर के साथ, जो कि हमने पहले देखा था। अब हम समझते हैं इसके मेमोरी एलोकेशन पे। ये पिछले एग्जाम्पल से हमने कॉपी किया है। शुरू के दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो आपको मेमोरी में कुछ ऐसा एलोकेशन दिखेगा। प्रिमिटिव हमेशा स्टैक में चला जाएगा, जैसे कि इंट a इक्वल टू 10। और नॉन प्रिमिटिव, अगर वो स्ट्रिंग है और उसको डबल कोट में बनाया गया है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चला जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है उसका, जो उसको रेफर कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट बनेगा स्टैक में, यानी कि वेरिएबल की बात करें, नेम। और अब हम देखते हैं थर्ड वेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पे क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हमने थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, तो जो नेम 2 था वेरिएबल का नाम, वो स्टैक में एलोकेट हो गया। और जो स्ट्रिंग बना इस बार, वो हीप में बनेगा, न कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, क्योंकि हमने न्यू ऑपरेटर का यूज किया है। इसीलिए जो स्ट्रिंग बनेगी वो हीप में मेमोरी एलोकेट होगा, न कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में।
एक बार क्विकली रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा। जब हम स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर अमिताभ लिख रहे हैं तो वो सीधा जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। क्या जाएगा? जो स्ट्रिंग का कंटेंट है, और जो नेम वेरिएबल है वो स्टैक में जाएगा। जब हमने लिखा स्ट्रिंग नेम टू इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग अमिताभ, क्योंकि हमने न्यू ऑपरेटर का यूज किया है तो वो हीप में बनेगा, लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बाहर बनेगा। और अब तीसरा तरीका स्ट्रिंग बनाने का, जिसमें हम इंटर्न मेथड का यूज करते हैं। तो जब भी हम इंटर्न मेथड अगर हमने यूज कर दिया तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में लेके जाएगा उस कंटेंट को। यानी अगर हमने लिखा स्ट्रिंग नेम 3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग अमिताभ डॉट इंटर्न, भले ही हमने यहाँ न्यू ऑपरेटर का यूज किया है, बट ये हीप में नहीं, हीप में ही बनाएगा, लेकिन जैसे ही हमने इंटर्न किया यानी वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में लेके जाएगा इसे। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर मैं आपसे कहूँ पहले दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने पे इस तरह का मेमोरी लोकेशन होगा, तो शायद आप अग्री कर जाएं। यहाँ थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, हम कुछ अलग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। नेम 3 वेरिएबल अब पॉइंट करने लगा उसी स्ट्रिंग को जो कि पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बन चुका है। यही बेनिफिट है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का। बेनिफिट ये कि अगर कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पूल में, तो जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन उसको रीयूज कर लेगा, और इससे स्टोरेज में भी ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा और परफॉर्मेंस में भी। अब फोर्थ स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो हम देखेंगे, क्योंकि उसमें न्यू ऑपरेटर यूज हुआ है, तो हीप में एक स्ट्रिंग एलोकेट हो जाएगा और उसमें एंट्री हो जाएगी अमिताभ लेटर्स की। वो इससे कोई मायने नहीं रखता कि अमिताभ नाम से स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट था हीप में। इसका मतलब ये कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स विथ सेम कंटेंट बन सकता है हीप में, अगर आपने न्यू ऑपरेटर यूज करते गए और कंटेंट सेम रखा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। गिटहब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको कोड रन करके देखना है तो आप वहां से कोड उठा सकते हो। थैंक यू।